नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ समालखा के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हरियाणा के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। मैं इसलिए आपके बीच में अपना दामन फैलाने के लिए आया हूं। राणा माजरा वालों और उसके आसपास के जलालपुर से लेकर के रास्ते में जितने भी इलाके पड़े हैं, मैं सब आपका जोश, आपका जज्बा देखता हुआ आ रहा हूं। धर्म सिंह जी, आप बहुत खुशनसीब हैं कि इतने मोहब्बत करने वाले मतदाता आपको मिले हैं, आपके अपने लोग मिले हैं। मैं हर रोज किसी ना किसी शहर में चुनाव प्रचार में रहता हूं। पिछले 7-8 दिन से कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में, फिर कल फरीदाबाद और उस तरफ था इलेक्शन कैंपेन में। मैं भी पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि मैंने आज तक समर्थक तो बहुत लोगों के देखे हैं, लेकिन 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल के बच्चों के दिल में जो धर्म सिंह छोकर के लिए मोहब्बत है, ये मैंने किसी नेता के लिए नहीं देखा है। आप खुशनसीब हैं धर्म भाई, और धर्म सिंह छोकर साहब को मैं पिछले कुछ सालों से जानता हूं। मैं इनकी सियासी जिंदगी, इनकी नेतागिरी जो है वो है ही है। एक चीज जिसके लिए मैं इस इंसान का फैन हूं, पसंद करता हूं, ये इंसान जबान का इंसान है, मर्दानगी है, दमदारी है, खुददारी है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है। असली 56 इंच का सीना तो धर्म सिंह छोकर का है। असली 56 इंची तो हमारे साथ खड़ा है, आपका अपना लोकप्रिय विधायक, मेरे भाई, दोस्तों। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आपको क्या लगता है, धर्म सिंह छोकर साहब इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ अगर लड़ पा रहे हैं तो क्यों लड़ पा रहे हैं? आपकी दमदारी की वजह से, आपके जोश की वजह से, आपकी हिम्मत की वजह से। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अगली 2 लाइन पे पूरा समालखा जो है अपनी तालियों के शोर से इन मिसरों को दिल्ली तक पहुंचाएगा। मुझे पता है कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। और हमें और धर्म सिंह छोकर को देखो आप कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। एक तरफ धर्म सिंह का चेहरा और एक तरफ खट्टर साहब का, दोनों चेहरे देखना और ये मिसरा सुनना कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं।
नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। समालखा वालों, यहां जो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उनके अलावा जहां जहां ये वीडियो जाएगा, जहां जहां लाइव हो रहा हो या सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो जाएगा, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर है। वो जानती है कि जब अकेले इलेक्शन नहीं जीता जा सकता तो वो कुछ इंडिपेंडेंट अलग से अपने दोस्त उतारती है, ताकि वो थोड़ा वोट काट ले और फायदा भाजपा को पहुंच सके। इसलिए आपको आगाह करने आया हूं कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि एक बात याद रखना, जिसका हरियाणा होता है उसकी दिल्ली होती है। जिस पार्टी का शासन हरियाणा में होता है उसी का दिल्ली में राज होता है। अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर बैठे तो हरियाणा जिताओ कांग्रेस पार्टी को। 8 तारीख को यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ भूपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में। और आप अगर सरकार बनाओगे तो जिन 2 बैसाखियों पे भाजपा चल रही है, एक नीतीश बाबू और एक चंद्रबाबू, दोनों बाबू हैं, कब एक पाया फिसल करके इस तरफ आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि नीतीश जी ने खुद ही कहा था कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बहुत झूठा पार्टी, ये उन्होंने खुद कहा था। मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस इलेक्शन में एक बात ध्यान में रखना है कि बिना 36 बिरादरियों के समर्थन से न तो कोई सरकार बनती है न कोई विधायक बनता है। समझे आप मेरी बात? बिना 36 कौमों के समर्थन के न कोई विधायक बन सकता है न कोई सरकार बन सकती है। तो अगर कोई आपके बीच में आके कह रहा है कि नहीं नहीं हमें थोड़े वोट दे दो, हम तो विधायक बन जाएंगे, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और यहां में सर्व समाज के लोग बैठे हैं, 36 बिरादरियों के लोग बैठे हैं, 36 कौमों के लोग बैठे हैं। मैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों से होता हुआ आ रहा हूं। एक तरफा हवा चल रही है, मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ कांग्रेस की हवा चल रही है। एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मैं इस समालखा में खड़ा होकर एक गुजारिश आपसे करता हूं। मुझे आते हुए कुछ नारे सुनाई पड़े थे कि अब की बार 1 लाख पार, अब की बार 1.25 लाख मुबारक हो। इस तरह के मुझे नारे सुनाई पड़े थे। और समालखा के लोग हैं भैया, अगर ये कोई नारा लगाते हैं तो उसे हकीकत में भी बदलते हैं, ये मुझे विश्वास है। इसलिए 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। और जिन्हें ये लगता है कि वो दूर से आएंगे, बड़ा पैसा बहाएंगे और धर्म सिंह छोकर साहब को हरा देंगे, उनके लिए इमरान प्रतापगढ़ी 4 मिसरे पढ़ता है, अपने भाई के लिए 4 मिसरे पढ़ता है कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा। कल से पूरे समालखा के एक मोबाइल में ये नज्म, ये मिसरे बजने चाहिए कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कोई साजिश, कोई तिकड़म आपके लोकप्रिय विधायक का बाल नहीं बांका कर सकती। और यहां एक बहुत जज्बाती बात कहने के लिए आपसे आया हूं। राणा माजरा वालों, समालखा वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का
पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो याद करो, आज से कुछ दिनों पहले का वाकया कि जब पूरे मुल्क में नफरत परोसने की कोशिश की जा रही थी, तब दिल्ली से एक इंसान उठ खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपके इस घर से 15-20 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था वो इंसान जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं चला था उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे, इमरान साहब आप सियासतदान बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं एक शेर सुनाता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है उस इंसान के माथे का बहता हुआ पसीना। तो आज रणा माजरा में खड़ा होकर के मैं समालखा वालों आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं, और वो मजदूरी है कम से कम 1 लाख वोट से धर्म सिंह छोकर को जिता करके हरियाणा की असेंबली में पहुंचा दीजिए। ये है राहुल गांधी की मजदूरी। भाजपाइयों के झूठ के चक्कर में मत फंसना। वो आएंगे, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, बरगलाएंगे, बहकाएंगे, बांटेंगे, किसी झांसे में नहीं आना। वो भाजपा के एक मंत्री यहीं हरियाणा के एक गांव में गए और गांव वालों को इकट्ठा किया, बोले साहब अब तो चुनाव का मौका है, बताओ तुम्हारी जो समस्याएं हैं मैं इन्हें खत्म करना चाहता हूं। गांव के लोग आपकी तरह भोले भाले थे, इकट्ठे हो गए, बोले साहब 2 समस्या है। बोले पहली बताओ। बोले गांव में हॉस्पिटल नहीं है। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फोन लगाया और लगे डांटने। बोले सीएमओ साहब इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, कल तक यहां पर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल खड़ा हो जाना चाहिए। फोन रखा, फिर गांव वालों से बोले दूसरी समस्या बताओ। गांव वाले बोले साहब गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं है, ये दूसरी समस्या है। तो ये झूठ बहुत बोलते हैं, इनके झूठ में नहीं फंसना है। एक एक वोट, जिस तरह से आज आपने 10 घंटे का रोड शो निकाला, आप नहीं थके, हम लोग भले थक गए हो, आप नहीं थके। आप दौड़ते हुए हुजूम के साथ आ रहे थे, उससे लग रहा था कि कितना प्यार करते हैं, कितना जोश है आपके अंदर, कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने इस महबूब नेता से। मैं तो ये कहता हूं कि कोई आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए। मैंने सुना है कि कई आके लौट भी चुके। समालखा धर्म सिंह छोकर का है, रहेगा, रहेगा। कोई ताकत हटा नहीं सकती है, कोई ताकत, कोई दिल्ली की ताकत, कोई चंडीगढ़ की ताकत, कोई हरियाणा की ताकत धर्म सिंह छोकर को हटा नहीं सकती। धर्म सिंह छोकर तो सबसे कह रहा है अलल ऐलान कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। तो भाई धर्म सिंह छोकर के लिए आखिर में बस ये अपील करूंगा, एक और सभा के लिए जाना है, मैंने वादा कर लिया है, आप जिताइए। ये आपकी असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दे पर लड़ेंगे। और मैं एक छोटा सा वादा कर रहा हूं कि मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, पंचायत में बैठता हूं, जिसे राज्यसभा कहते हैं। मैं वहां जरूरत पड़ी तो वहां आपके मुद्दों पर, आपके लिए जब भी मुझे आप आवाज देंगे मैं वहां पे लड़ूंगा। ये यहां पर मिनिस्टर बन के, विधायक बन के और शायद ताकतवर बन के आपके लिए लड़ेंगे, काम करेंगे। मैं वहां पार्लियामेंट में बैठूंगा, वहां लड़ूंगा। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, और क्या हो सकता है बताओ ना, बताओ इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक को जिताओ, साथ में एक फ्री पाओ, इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। और हमारे और धर्म सिंह छोकर के वादे नरेंद्र मोदी जी की तरह जुमले नहीं है, बिल्कुल सच्चे हैं। जबान वाले लोग हैं हम, जबान के लिए जो कुछ कुर्बान करना पड़े हम कुर्बान करने वाले लोग हैं। आखिर में मैं चाहता हूं कि जहां है, जैसे हैं, मुझे पता है उजाला कम है क्योंकि ये
सभा दिन में होनी थी, लेकिन देश देखे कि हम लोग आए तो रात हो चुकी है, 8 बज रहे हैं, 8:15 बज रहे हैं, लेकिन हजारों का हुजूम है, लोग खड़े हैं, कुर्सियां कम पड़ गई हैं, सड़क पर खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हालत में हैं, एक एक हाथ उठा करके स्टेज के लोग भी और सामने के लोग भी मुझे यकीन दिलाइए कि अपने घरों से बाहर निकलिएगा और जा करके अपना एक एक वोट धर्म सिंह छोकर को 5 तारीख को देकर के आइएगा। मैं नारा लगाऊंगा, मेरे साथ नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र हुड्डा, धर्म सिंह छोकर, और जोर से लगाइए, इतना कमजोर से काम नहीं चलेगा भाई।